Assalamualaikum. Today I teach you average of consecutive numbers. तो consecutive numbers ये मैंने यहाँ पे पहले ही लिख दिए हैं. नेचुरल नंबर्स है इसमें, उसके बाद ऑड नंबर्स है लेकिन consecutive numbers है, उसके बाद इवन नंबर्स है. तो जब भी consecutive numbers हो उसका हम एवरेज कैसे फाइंड करेंगे? उसका एवरेज हम टेक्निक से फाइंड करेंगे. उसकी जो कुछ टेक्निक्स है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ. तकरीबन ऐसे सवाल टेस्ट में भी आते हैं. अगर हम वैसे तो एवरेज फाइंड करने का जनरल फार्मूला क्या है? द सम ऑफ टोटल नंबर्स डिवाइडेड बाय द क्वांटिटी ऑफ टोटल नंबर्स. तो उसमें देर लगती है फाइंड करने में. अगर ये तो वैल्यू मैंने कुछ और भी कम लिखी है जिसमें क्वांटिटी नंबर्स की कम है, अगर और भी ज्यादा क्वांटिटी हो तब भी हम जल्दी से फाइंड कर लेंगे. तो वो मैं टेक्निक आप लोगों को बताता हूँ. टेक्निक से कुछ आप लोग यहाँ पे, अब ये है नेचुरल नंबर्स है 5 to 9. अब इसका हमें फाइंड करना है एवरेज, और ये कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स है. मीन जो कंसेक्यूटिव क्या होता है? जो कंटिन्यूअसली होता है. अब ये कंटिन्यूअसली है, आप इसका कैसे फाइंड करेंगे? 5 6 7 8 9. अब ये इसकी देखो, ये जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी मीन इसका मिकदार जो है वो 5 है, 5 ऑड है. जब भी क्वांटिटी ऑड हो तो उसमें जो मिडिल होगा वो ही उसका एवरेज होगा. जब अब इसमें मिडिल क्या है? 7 है, तो इसका एवरेज होगा एवरेज इज इक्वल टू 7. अब ये देखो हमने आसानी से जल्दी से हमने फाइंड कर लिया टेक्निक से. अगर हम वैसे भी फार्मूले के मुताबिक करेंगे तब भी इसका आंसर 7 ही आएगा. अब ये थे, इसकी जो क्वांटिटी थी ऑड थी. अब इसकी क्वांटिटी जो है वो इवन है. टोटल 4 नंबर से 4 4 इवन होता है. अब जब भी इवन हो क्वांटिटी तो उसका हम एवरेज कैसे फाइंड करेंगे? अब इसमें जो मिडिल है वो 2 है, इसमें 2 डिजिट्स मिडिल है 6 7. जब भी इवन अगर 2 हो तो उसका हम एवरेज कैसे फाइंड करेंगे? इन दोनों मिडिल को हम प्लस करेंगे, 6 प्लस 7 डिवाइड करेंगे 2 से. 6 plus 7 13 upon 2. Now we divide 13 by 2. तो 13 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 6.5. तो इसका एवरेज आया, एवरेज इज इक्वल टू 6.5. अब हम आते हैं, ये कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स है 3 to 11. अब इसकी क्वांटिटी पहले देखते हैं. क्वांटिटी इसकी क्या है? ऑड है, टोटल 5 डिजिट्स है. अब इसमें जो मिडिल होगा वो ही उसका एवरेज होगा. तो इसका एवरेज होगा 7. एवरेज इज इक्वल टू 7. अब ये भी कंसेक्यूटिव ऑड नंबर से 13 to 19, लेकिन इसकी जो क्वांटिटी है वो है इवन. क्वांटिटी इसकी 4 है और 4 इवन है. तो जब भी क्वांटिटी अगर इवन हो ऑड नंबर्स की तो हम उसका कैसे फाइंड करेंगे? अब देखो यहाँ पे अगर हम ऐसे करें जैसे हमने ये किया कि इसमें 2 मिडिल है, अगर इन दोनों को हम प्लस करें, डिवाइड करें 2 से, तब भी इसका सही होगा. लेकिन अब तो इसकी और टेक्निक है, या तो समझना 13 15 50 के बाद क्या आता है? 60. तो इसका एवरेज होगा, एवरेज इज इक्वल टू 60. अगर हम इसको जनरल फार्मूले से करें तब भी इसका आंसर 16 आएगा. अगर हम इन दोनों मिडिल को प्लस करके फिर 2 से डिवाइड करें तब भी इसका आंसर 16 ही आएगा. तो इसकी जो आसान टेक्निक है वो है ये. जब भी अगर ऑड नंबर की जो क्वांटिटी इवन हो तो अगर जो भी मिडिल में होगा इन दोनों के दरमियान हम देखेंगे क्या है कि अगर 15 के बाद है 16 तो 16 ही इसका एवरेज होगा. लेकिन हमें मिडिल पे ही देखना है. अब हम आते हैं इवन नंबर्स. अब ये 6 8 10 12 14, इसका हम एवरेज कैसे फाइंड करेंगे? पहले हम देखते हैं कि इसकी क्वांटिटी क्या है. क्वांटिटी इसकी है ऑड. अब ऑड में जो मिडिल होगा वो ही उसका एवरेज होगा. तो यहाँ पे एवरेज होगा, एवरेज इज इक्वल टू 10. अब ये इवन नंबर्स की जो क्वांटिटी थी वो थी ऑड. अब ये भी इवन नंबर से 16 to 22, लेकिन इसकी जो क्वांटिटी जो है वो है इवन. अब
जब भी इवन नंबर्स की क्वांटिटी इवन हो तो उसका हम एवरेज कैसे फाइंड करेंगे? आप देखते हैं कि ये है 16 18, अब मिडिल में देखते हैं कि 18 के बाद क्या आता है 19, तो इसका एवरेज होगा एवरेज इज इक्वल टू 19। तो ये थी कुछ टेक्निक्स जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। अगर आप कोई भी वैल्यू सपोज करके ऐसे ही इनके लिए पहले नेचुरल नंबर्स का ऐसे करना, फिर ऑड नंबर्स, फिर इवन नंबर्स, आप लोग कोई भी वैल्यू सपोज करके उनका एवरेज फाइंड करें, एवरेज आप लोग टेक्निक से आसानी से फाइंड कर लोगे। तो ये थी कुछ टेक्निक्स जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। मुझे उम्मीद है कि ये आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।